हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंसल एंथनी एंड वेलकम बैक टू सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल। तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी का वीडियो यहाँ पे बना के दिया है, बहुत ही अच्छे टाइम फ्रेम में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो प्राइस एक्शन तो 100% है ही है, इसके साथ में मैंने कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किया जो मोस्ट ऑफ द विनिंग जो ट्रेडर्स है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, यूज़ करते हैं, जो आपको नहीं बताते। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। प्रीमियम कंटेंट मैंने आपको फ्री में दिया हूँ, तो इसी बात पर लाइक करना, शेयर करना मत भूलना सारे दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हो लाइफ में। एंड अगर आप एक सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबा दोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छे से आगे फ्री में बना कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, बैक टेस्ट करना। आपकी तरफ से मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को लिया है एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को मैंने बताया आपको कि कैसे बैक टेस्ट करके मैंने आपको बताया रिजल्ट्स कैसे है। 80-85% का विन रेशियो है, बहुत ही अच्छा विन रेशियो है। तो अच्छे से समझना, आपका जर्नल निकालना, अच्छे से मैंने जो भी पॉइंटर्स बताए वो सारे लिखना, रूल्स लिखना, एग्जिट रूल्स लिखना, एंट्री रूल्स लिखना, सारी चीज़ें लिखना एंड उसके बाद में ट्रेड करना। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजीज वीडियो। So let's begin our strategy video, and right now I'm in Bank Nifty. So what I can do is like we have to open 15 minutes time frame in Bank Nifty. तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह किया था, ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है एंड हमें चाहिए 3 EMS। ठीक है, तो हमें यहाँ पे EMS कौन सा लगेगा, एक 200 EMA लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक लगेगा हमें 12 EMA। ठीक है, एंड उसके बाद में लगेगा 48 EMA। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल में। तो हमें क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। हमें सिर्फ केवल ये चीज़ चाहिए, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखे हो तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। यहाँ पे आकर ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ट्रेडिंग व्यू में अगर आपकर यहाँ पे 15 मिनट टाइम स्पेंड करना है एंड हमें EMS लगेगा 200, 12 एंड 48। तो इसमें क्या क्या सेटिंग है सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया, तो जैसे ही यहाँ पे एक ओपन किया तो आप जैसे ही ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको चार्ट कर देना, क्योंकि हमने 200 EMA यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया। तो टाइम फ्रेम आपका चार्ट रहेगा, या फिर आप 15 मिनट्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट्स से वो भी डाल सकते हो। गैप्स में टिक करना है चार्ट एंड लेंथ। यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है, 50 रह सकता है, 100 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे हम इसको 200 कर देंगे। ठीक है, स्टाइल में आकर कलर ब्लैक करेंगे तो थोड़ा ईजिली हमको क्लियर विजिबल दिखेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आकर सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना। तो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक EMA लग गया जो है 200 EMA। So the setup which I had shown right now is for EMA, how to come and put the settings for 200 EMA, and then you have to save as default. So if you see 200 EMA, अगर आप 200 EMA को देखो तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया तो कंटिन्यूसली अगर आप कहीं पर भी देखो मार्केट हमेशा 200 EMA के आसपास में रहेगा। कभी ऊपर रहेगा तो नीचे आने का कोशिश करेगा, कभी नीचे रहेगा तो ऊपर आने का कोशिश करता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना एंड हम इसके बारे में आगे पता करेंगे। तो कभी भी देखो कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आपको इसको मैं स्क्वीज अप करके बहुत पुराना डेटा इसमें जाकर दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फरवरी, फिर उसके बाद में दिसंबर 2022 वगैरह, सितंबर 2020, अप्रॉक्सीमेटली हमेशा 200 EMA के आसपास में ही मार्केट रहेगा। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे सेटअप कर दिया, तो इसे हम किंग ऑफ EMS कहते हैं। तो अब हम जाते हैं, एक और EMA हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये EMA कैसे सेलेक्ट करूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सो दैट आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊँ। तो यहाँ पे आकर सिर्फ आपको EMA डालना है या फिर आपको मूविंग एवरेज डालना है। मूविंग एवरेज डालेगा तो आपको 2 आ जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन वो आपको डालना है। ये मूवी नहीं है, मूविंग है, तो मूविंग डालना है। तो एक और हमको डालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे सेटिंग पे एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सो दैट ईजी पड़े। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे 200 EMA, इसमें हमको एक चाहिए 12। तो 12 का मैंने यहाँ पे लेंथ डाल दिया। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने चार्ट रख दिया, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो यहाँ पे 12 को मैं करूँगा ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया एंड इसको सेट कर दिया। सॉरी, इसको मैंने सेव करना भूल गया। यहाँ पे जाके फिर से जाके मैं सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट ओके कर देंगे। तो हमारा जो अगला EMA है उसके पास जाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे सेटिंग में, इनपुट्स में जाएंगे एंड इसको हम कर देंगे 48। चार्ट सेव एज डिफ़ॉल्ट, उससे पहले हम स्टाइल को कर देंगे यहाँ पे रेड कर देंगे एंड उसके बाद में सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ओके कर देंगे।
तो अब अगर आप देखोगे तो चार्ट पे इसको भी हम ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 EMA मैंने ओपन किया। कौन सा वाला? ग्रीन जो EMA है वो है 12 EMA एंड उसके बाद में रेड जो EMA है वो है 48 EMA एंड ये जो है 200 EMA। तो अगर आप देखोगे तो जो सबसे क्लोज है वो है 12। तो जैसे यहाँ पे लेंथ इसका कम होगा, मतलब 12 EMA है तो कैंडल्स के पास में, जैसे ही 48 हो गया थोड़ा दूर हो गया एंड 200 बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो हमें सिंपल सा रूल फॉलो करना है। रूल्स क्या है सारी चीज़ें बताऊँ। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो 12 EMA हमेशा कैंडल्स के आसपास में घूमते जा रहा है, ठीक है, एंड 48 EMA थोड़ा दूर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है एंड बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही अगर आप देखो तो ये क्रॉसओवर कर दिया, यानी कि नीचे से ऊपर, अगर ग्रीन नीचे है एंड रेड ऊपर है, नीचे से ऊपर क्रॉसओवर दे दिया तो आपको एंट्री करना है बाइंग पोजीशंस में। एंड अगर यहाँ से ग्रीन ऊपर से नीचे की तरफ में कट कर दिया तो हमें सेलिंग के साइड में करना है, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है। तो मैं यहाँ पे आपको रूल्स लिख के बताता हूँ। तो इसको निकाल देते हैं, यस। एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, 12 EMA क्रॉसओवर करना चाहिए 48 EMA को, ठीक है, सिंपल, ओके। एंड इफ इट कट्स फ्रॉम बिलो देन यू हैव टू एंटर फॉर बाइंग पोजीशन, ओके। एंड सेकेंड जो मैं आपको डाल रहा हूं वो है, सेकेंड है if it cuts 12 EMA to 48 EMA from top then you have to short, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ये मैं आपको करके देता हूँ 20 में, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड इजीली विजिबल भी हो। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम यहाँ पे, यस 32 मेरे लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 12 EMA क्रॉसओवर 48 EMA एंड नीचे भी ये, तो नीचे से ऊपर अगर क्रॉसओवर दे दिया तो आपको बाइंग पोजिशन करना है एंड ऊपर से अगर नीचे की तरफ में क्रॉसओवर दे दिया तो आपको सेलिंग की पोजिशन में करना है। तो पहले हम इस एग्जाम्पल्स को जानते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में आया हूँ, मैं स्टॉक्स पे भी दिखाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कब का दिन है, 13 दिसंबर 2023, एग्जैक्टली 9:15 को हमें क्रॉसओवर मिला, ठीक है। मैंने बाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इसी कैंडल के आसपास में एंड इसको चलने दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिन, ये ओवरऑल दिन हमें ब्रेक इवन में क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप होल्ड करते तो आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिलता था क्योंकि आपने अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लिया था। तो एक हमारा ब्रेक इवन ट्रेड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 145 के आसपास में, यानी कि 12 दिसंबर को यहाँ पे जैसे ही क्रॉसओवर हो गया, ये कैंडल पे क्रॉसओवर हो गया, मैंने एंट्री कर दिया, वही कैंडल के थोड़ा लॉजिकल मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। एंड अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 2.4 का है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे आपको टारगेट मिल गया रहेगा, ठीक है। अगर आपने अगला दिन तक होल्ड किया रहेगा तो आपको 1:3 का टारगेट भी आपको मिल गया रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 12 ऊपर से कट कर दिया तो शॉर्ट करना है, नीचे से कट कर दिया तो बाई करना है। तो और एक और केस मैं आपको बताता हूँ, ऐसा अगर आपको केस मिल गया, कौन सा वाला, पास आकर ये में रिवर्स चलेगा लेकिन कैंडल ने एक साथ में तोड़ दिया, यानी कि एक एनगल्फिंग कैंडल ने एक साथ में इसको तोड़ दिया, 12 एंड 48 EMA को तोड़ दिया, तो आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो इसमें एंट्री कर दिया हम लोग ने एंड लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा दिया, 1:1 का ट्रेड का सोच के हम लोग यहाँ तक का सोचेंगे, कहाँ तक का, यहाँ तक का, एंड इजीली हमें टारगेट अचीव हो जाएगा 1:2 का, ठीक है। ध्यान से देखना, सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने ही शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एकदम नज़दीक में आके यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया, आप ले सकते हो तो लेना है, नहीं तो फिर आपको छोड़ देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें आपको बहुत अच्छा एग्जांपल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर तो एकदम पास में आकर क्रॉसओवर के आसपास में आ गया और उसके बाद में अगला कैंडल ने क्रॉसओवर दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे, सीधा एक अच्छा सा बुल रैली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पावरफुल, ये देखो इसको क्रॉसओवर मिल गया, यहाँ पे पावरफुल कैंडल से सीधा आपको ऊपर का रैली,
यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रॉसओवर मिल गया, सीधा नीचे का रैली। तो ये सारे एग्जांपल्स देखो, अभी हम नवंबर में पहुंच गए, बहुत रेयरली मिलता है लेकिन जब भी मिलता है बहुत तगड़ा आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिला था, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को ग्रीन कैंडल नहीं रेड कैंडल में देखना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, सीधा नीचे की तरफ का रैली, तो बहुत ही तगड़ा। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अभी हमारा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ने साथ में ये कर दिया, मतलब पावरफुल कैंडल से, यहाँ पे अगर आप देखो तो पावरफुल कैंडल से इसने ये दोनों को तोड़ दिया एंड मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दे दिया। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कैसा हम लोग को एंट्री पोजीशन यहाँ पे कर दिया, एक छोटा सा यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। तो और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं एंड फाइंड आउट करने की कोशिश। यहाँ पे अगर आपने किया रहेगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया रहेगा, एक छोटा सा टारगेट मिला या फिर ब्रेक इवन में निकाल के आप स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा। यहाँ पे क्रॉसओवर, सीधा एक मार्केट नीचे की तरफ में रैली दिया रहेगा। यहाँ पे देखो एकदम तगड़ा सा ब्रेकआउट, ठीक है, क्रॉसओवर भी दिया प्लस तगड़ा ब्रेकआउट दिया, सीधा रैली ऊपर की तरफ में, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको रैली मिल गया रहेगा, बहुत कम चांसेस में मिलता है। देखो यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी के एग्जांपल्स देख लिया, अभी चलते हैं हम कोई भी रैंडम बैंक उठाते तो मैंने एक्सिस बैंक यहाँ पे ओपन कर दिया। तो एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट एंड कैंडल में, ठीक है, 315 का कैंडल में हम लोग को दोनों का क्रॉसओवर मिला। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे आपको ट्रेड मिला रहेगा, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया रहेगा एंड यहाँ तक आपने होल्ड किया रहेगा, तो यानी कि बेस तक में, तो आपको 1:2 का ट्रेड मिला रहेगा। यहाँ पे क्रॉसओवर, सीधा रैली नीचे की तरफ में, ठीक है। ध्यान से देखना एग्जांपल जो भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा, तो ये सारे ड्रॉइंग्स को निकाल देता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रॉसओवर, सीधा मार्केट गैप अप एंड बहुत ही तगड़ा आपको टारगेट दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छा टारगेट आपको मिल गया रहेगा, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से देखना है सारे एग्जांपल्स को। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रॉसओवर दिया, मार्केट नीचे की तरफ में। तो अब मैंने 200 EMA क्यों ओपन किया, तो बहुत बारी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रॉसओवर मिला तो आप टारगेट्स के लिए 200 EMA यूज कर सकते हो। क्रॉसओवर मिला, टारगेट आपका 200 EMA। तो ये वर्कआउट कब अच्छा करेगा, देखो रैंडम आप 1:2 मिनिमम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर क्रॉसओवर के आसपास में 200 EMA है तो आपको बहुत ही अच्छा चांसेस है कि आप 200 EMA तक का टारगेट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखो टारगेट 200 EMA, क्रॉसओवर दिया, जैसे ही क्रॉसओवर दे दिया 200 EMA, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिल गया रहेगा 200 EMA, ठीक है। ये सारे एग्जांपल। अभी हम इंडसइंड बैंक में भी जाते हैं, तो बैंक्स का मैंने एग्जांपल इसके लिए लिया क्योंकि ये हर चीज में वर्कआउट होता है, स्टॉक्स में वर्कआउट होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, सारी जगह पे ये वर्कआउट होता है। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एंड मैं सारे लाइव एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे तो 9:15 का कैंडल कब का है, 14 दिसंबर का, क्रॉसओवर दिया, रैली देख लो भाई साहब आप, बहुत ही अच्छे से आपको टारगेट दिया रहेगा। यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, 200 EMA के टारगेट में आपको आ गया रहेगा। क्रॉसओवर दे दिया, देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया, एक ही कैंडल में आपको बहुत अच्छा तगड़ा टारगेट मिल गया रहेगा। क्रॉसओवर दिया, स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ने नीचे की तरफ में टारगेट दिया रहेगा। क्रॉसओवर दिया, रैली देखो बहुत ही तगड़ा रैली ऊपर की तरफ में। तो सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो आप भी आपकी तरफ से बैक टेस्ट करना। सिंपल सा रूल मैं आपको बताया ना, रूल्स बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज 200 EMA में आपको टारगेट रखना है। अगर आसपास में है 200 EMA तो बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा 200 EMA को इस मैग्नेट चूज करते हैं एंड मार्केट उस तरफ जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 200 EMA आसपास में नहीं है तो मिनिमम 1:3 का आप ट्रेड ले सकते हो, 1:2 का ट्रेड ले सकते हो एंड आप ट्रेल करके भी आप स्टॉप लॉसेस को हिट कर सकते हो। तो बहुत ही कम स्टॉप लॉसेस आता है एंड टारगेट्स भी बहुत अच्छा होता है एंड ये केसेस रेयरली आता है। मैं आपको अपफ्रंट होकर बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप मेरा एकदम जेन्युइन ऑडियंस हो एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा कंटेंट मिले, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो यू विल गेट दिस चांसेस वेरी रेयरली इन अ वीक, यू माइट गेट ट्वाइस और थ्राइस, but whenever you get, you must get a winning trade. Okay, you will get a winning trade, and if 200 EMA is near, you have to take the targets of 200 EMA without any hesitations and you can earn easily. So I give you examples of Axis Bank, IndusInd Bank. Let's go to Nifty also and let's understand Nifties and let's remove all the drawings. And if you see in Nifty also, once the crossover happens, okay, rarely it happens, but whenever it happens,
you get a beautiful trade. ओके सो लेट्स गो हियर एंड ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसके लिए हमें एग्जांपल नहीं मिला रहेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, रिवर्स आके फिर से देखते कैसे। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 9:15 का कैंडल में क्रॉसओवर मिला, मार्केट ने सीधा आपको एक बहुत ही तगड़ा बूम रैली दिया रहेगा 1:2 1:3 का। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, आपको यही कैंडल में एंट्री करना है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा दिया समवेयर आपने यहाँ पे, एंड टारगेट कौन सा आपका 200 EMA के आसपास में टारगेट 1:3 का ट्रेड आपको मिला रहेगा। यहाँ पे क्रॉसओवर सीधा मार्केट ऊपर की तरफ में, ठीक है, बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल ऑप्शंस है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है इसमें, वीक में 2 बार 3 बार आपको इजीली मिल जाएगा जब भी मिलेगा आपको रैली। ये देखो रैली देखो आप, बहुत ही तगड़ा रैली, ऐसा भी नहीं कि चिंदी सा आपको रैली मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा रैली आपको ऊपर की तरफ में मिलता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रॉसओवर यहाँ पे एंड मार्केट नीचे की तरफ में। So the rules, I hope you understood the rules. So I'll write down the rules here and how you have to enter, and even I'll explain about the stop loss so that it would be very easy for you to understand. तो अभी rules आपको बताता हूँ। So चलिए हम लोग rules को जानते हैं 12 and 48 EMA का। तो बाइंग के लिए, for buying 12 should cross over 48 from the bottom and the target will be minimum 1:2 1:3 और 200 EMA। तो बाइंग के लिए हमेशा 12:48 को नीचे से क्रॉसओवर देना चाहिए, तब जाके आपका टारगेट 1:2 1:3 का टारगेट लेना चाहिए, एंड 200 EMA के आसपास में आप टारगेट ले सकते हो, या फिर मिनिमम 1:2 1:3 का टारगेट। एंड शॉर्ट सेलिंग के लिए 12 EMA ऊपर से क्रॉसओवर देना चाहिए, ठीक है, 12:48 को ऊपर से क्रॉसओवर दिया तो मिनिमम टारगेट हो जाएगा आपका 1:2 1:3 मिनिमम, या फिर 200 EMA आसपास में है तो आप उसको ले सकते हो। तो ये आपका ये रहेगा, टाइमिंग का कोई इश्यूज नहीं, आप कभी भी ले सकते हो। एंड स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा लॉजिकल रहेगा। लॉजिकल मतलब कौन सा, कोई स्विंग दिखा आपको, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने यहाँ पे लिया क्रॉसओवर में, अगर आपने देखा तो यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग अ स्टॉक हियर समवेयर, ओके, I'll just give you an example. Okay, this I think stop loss has been hit in this. We need something very lovely. Yeah, so here if you see the crossover part, I'll explain to you right now here. So you get a crossover here in the second candle itself. So I'll remove this. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया ये वाला कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री किया, तो मैंने क्या किया रहेगा, तो जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे मैंने रखा, एंड ईजिली हमें अगर दिन का हाई तक आपने टच किया तो 1:2, तो ये आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आपका कोई EMA, जैसे कि अभी 50 यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 मिनट्स में अगर 48 EMA आपके पास में है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर सीधा आपको रैली के लिए ट्राई कर सकता है। अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आकर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपल पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एंड पिवट लाइन्स को एज अ स्टॉप लॉस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही आपका एक टारगेट हिट हो गया, आप ट्रेलिंग के लिए 12 EMA यूज कर सकते हो। तो ट्रेलिंग के लिए 12 EMA का मैं लॉजिक बताता हूँ। जैसे आपका टारगेट हिट हो गया तो आप रैली को चल नहीं दिया, एंड यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो 12 EMA के नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो इसको अगर आपने यहाँ तक होल्ड किया तो मेरे भाई आप सोचो आपको कितने का ट्रेड मिला, 1:8 का ट्रेड मिला। एंड ये एक जगह नहीं है, सारी जगह पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया। तो ये वाला ट्रेड कभी का ट्रेड है, ये है नवंबर 28 का। तो ये था सारे रूल्स उसका। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ लेना, एंड उसके बाद में आपको ट्रेड लेना। तो सिंपल रूल्स है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। सो यू डू द बैक टेस्ट फ्रॉम योर एंड, ओके, द सिंपल रूल्स हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट द स्टॉप लॉसेस, अबाउट द टारगेट्स एंड द क्रॉसओवर। दिस इज द मोस्ट easiest and the simplest way to earn money in 15 minutes time frame. The people who are thinking that ki we need trades which are very low risk and everything, you will get a beautiful trade here because we are taking 15 minutes time frame and we are taking crossovers. Indicators help so that it would be easy for you to understand the trade and trade well. So I hope you understood the levels and everything whatever I given to you. So we have done the back testing in HDFC, Axis Bank, IndusInd Nifty and Bank Nifty. You can do back testing in any stocks whatever you like, and then you let me know the results in the comment section. So if you have any doubts you can let it me in the comment box, or you can ping me on my social media personally. तो आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे बिंदास, मैं आपको और भी बैक टेस्टिंग करके आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो इस रूल्स को हमेशा समझना है, उसके बाद में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको घाई गड़बड़ी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड ले सकते हो और बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।